बेटी क्या कर रही हो ये? रुक जाओ। नहीं बेटा, संभालो खुद को। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत कर। अच्छा मेरी जान, हौसला रखो, ये दबाव तुम्हारे लिए ठीक नहीं, मत करो ऐसा। अब तो आपको सब कुछ मिल गया ना, तो अब आप मुझे मारकर ये किस्सा ही खत्म कर दें। मेरी हैसियत ही क्या है? क्या अहमियत है? हाँ, बोले ना अम्मी। अल्लाह के वास्ते बेटी मत करो ऐसा, खुदारा मत करो। रुक जाओ। आपने मेरा सौदा कर दिया। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो बच्ची, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, मेरे मुझे माफ कर दो। मत करो ऐसा, पर सुकून हो जाओ मेरी जान। और भी कुछ बाकी है क्या? या वो भी रहता है? अब और कुछ नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए। सब कुछ तो ले लिया मेरा। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, मैं माफी मांगती हूँ। नीचे रख दो इसे। अब मेरे पास कुछ नहीं है अम्मी, आप मुझे मार दे, मुझे मार दे। ज़बरूत, उसे नीचे रख दो खुदा के लिए। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? तुम सबका क्या बिगाड़ा था मैंने? ज़मरूत साहिबा, प्लीज खुद को संभाले। नहीं संभाला है मुझे खुद को, समझी? ज़बरूत, अपनी सेहत पर रहम खाओ, थोड़ा इत्मीनान रखो। काश तुम्हें पहले मेरा ख्याल आ जाता। बेटा देखो वो जा रही है, नाज़ो को। सुनो, रुक जाओ। आप कहाँ जा रही हैं? अम्मी ने रोके, हमारा क्या होगा? फिक्र किस बात की? तुम सब यहाँ सुकून से रह सकते हो। बहुत मुबारक हो आप लोगों को ये घर। नहीं ज़मरूत, अम्मी आपा का इस बात से क्या मतलब है? मैंने उन कागजात पर इस शर्त पे दस्तखत किए थे कि घर का आधा हिस्सा हमारे नाम हो जाए। क्या? ये बात करने का वक्त नहीं है, बहन जा रही है तुम्हारी। ज़बरूत, ज़बरूत मेरी बात सुनो। चाहो तो अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दो, लेकिन मुझे इस तरह छोड़ के मत जाओ। मेरी सांसें बंद हो जाएंगी, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मुझे छोड़ के मत जाओ ज़बरूत, मैं तुम्हें हर एक बात बता दूंगा, शुरू से सब कुछ बताऊंगा। बस एक बार मेरी बात सुन लो। मैं बहुत मजबूर था, तुम चाहो तो मत देखो मेरी तरफ, मगर इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ ज़बरूत, खुदा के वास्ते। मैं तुम्हारे साथ यहाँ किस रिश्ते से रहूं अदनान तमीर खान? बताओ ना, किस रिश्ते से रहूं? या अल्लाह मेरी मदद कर। ज़बरूत, ज़बरूत कम से कम मेरी बात तो सुन लो, मुझे सब कुछ समझाने दो प्लीज। ज़बरूत। अदनान, बेहतर होगा कि अपनी जबान से मेरा नाम लेना छोड़ दो। ये समझना कि उस हादसे में मैं मर गई थी। ज़मरूत, आप तो मेरे करीब भी मत आइएगा। आफरीन है तुम पर, ऐसी बातें कहाँ से सीखी तुमने? लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मेरे शौहर ने तुमसे मजबूरी के तहत शादी की है, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अब मेरे सामने दिखावे की हमदर्दी कर रही हो। जानान, खुदा के वास्ते यहाँ से चली जाओ। तुम जो भी कर लो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जान चुकी हूँ। मेरे शौहर को तो फंसा लिया तुमने अपनी जाल में, और अब ये करके मेरी हमदर्दी हासिल करना चाहती हो। अच्छा, वाकई तुम्हारी रूह भी इस लिबास की तरह तारीक है। दर हकीकत तो तुम्हें बहुत खुशी है कि मैं इस घर से जा रही हूँ। ये खेल तुमने ही रचा है ना, ताकि इस घर की मालकिन तुम बन सको। सुनो जानान, तुम अपने साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम यहाँ किस हैसियत से रहोगी? इस तरह की बातें कैसे बर्दाश्त कर लेती हो तुम? कौन हो तुम? कोई माशूका हो या फिर मैं माशूका हूँ? इन सारी मुसीबतों की वजह तुम ही हो। मेरी माँ ने भी यही सब सहा। उन्होंने सर झुका लिया और तकलीफ उठाई। मत करो ऐसा।
तुम चाहती हो कि मैं इस घर से खुशी खुशी चली जाऊं? क्या हो रहा है? ये मक्कार मुझे नसीहत कर रही है, मेरे जहन में गलत ख्यालात डाल रही है ये। मैं अपने शौहर के साथ रहूंगी, जो ये कहेगा वही करूंगी। अगर तुमसे ये बर्दाश्त नहीं होता तो तुम चली जाओ। जाना, सुहा ने जो मुझसे कहा था उसके बारे में सोचा मैंने, और मुझे एहसास हुआ तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूं। मगर जब तुम्हें यूं देखता हूं ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें मजीद और ना देखूं। जाओ जाके सामान बांधो अपना, तुम कल ही वापस जा रही हो। हामिद साहब ने फैसला सुना दिया, अब सब मसले हल। नहीं नहीं बेटी, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। मेरे रास्ते से हट जाए अम्मी। बेटी तुम ये क्या कर रही हो? खुदा का वास्ता, तुम अकेली नहीं रह सकती। अभी तुम कोमा से बाहर आई हो। ये हम दोनों ही जानते हैं कि आपको मेरा कोई ख्याल नहीं। इस घर का आधा हिस्सा अपने नाम करवाने से पहले आपको एक बार भी मेरा ख्याल आया था अम्मी? आपा रुके, संभाले खुद को, एक बार हमारी बात सुन ले आपा। मेरे रास्ते से हट जाओ, हटो। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। अम्मी हटे रास्ते से। अदनान कुछ करो ना। देखो जा रही है मेरी बच्ची, देखो। ज़बरूत रुक जाओ, ज़बरूत मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाने दो जाओ। मुझे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अदनान दूर रहो मुझसे। देखे उसे, वो वाकई बहुत गुस्से में, और गुस्सा बिल्कुल ठीक नहीं है। खुदा करे इसका गुस्सा उस हादसे की याद ना दिला दे। उम्मीद है तुम ठीक कह रहे होगे। देखा तुमने, वो जा रही है, शायद हमेशा के लिए चली जाए, हमें इससे छुटकारा मिल जाए। सोई भी शहजादी। प्लीज मत जाए सोई भी शहजादी, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़े। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम बहुत खुशकिस्मत हैं मेरी जान। इस दुकान में हमारा बचपन गुजरा है, हमारे कुछ ख्वाब थे, हम एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे, हमने शादी की, फिर हमारी एक प्यारी सी बेटी हुई। बाबा, क्या मैं भी इस दुकान में रह सकती हूँ? मैं हमेशा यहाँ रहना चाहती हूँ। शाबाश मेरी बच्ची, वाह भाई, बहुत अच्छा कर रही हो। अब थोड़ा इस तरफ घुमाओ। बाबा देखिए हमने क्या बनाया है। या अल्लाह, ऐसी खूबसूरत मट्टी की औरत और मट्टी की बच्ची मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तुम दोनों से मोहब्बत करता बाबा हूँ। मुझे मट्टी की बच्ची मत कहे। तो इसमें क्या मसला है? हाँ ना, ऐसा मत कहें, ये तो हमारी छोटी सी शहजादी है। क्या तुम मट्टी की शहजादी नहीं बनना चाहती? जरा ये अपने गंदे से चेहरे को देखो, देखो तो जरा इस प्यारे से चेहरे को। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह।
क्यों रो रही हो? मुझे जाना ही होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी, ठीक है? नहीं, आप नहीं आएंगी। पहले अम्मी छोड़ के चली गई, फिर उसके बाद सनान बाबा, अब आप जा रही हैं। सब के सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मुझे भी अपने साथ ले चले ना। हम एक साथ कहीं भी चले जाएंगे। मुझे आपके बगैर यहाँ नहीं रहना। काश तुम्हें साथ ले जाती, लेकिन ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। तो फिर मुझे छोड़ के मत जाए प्लीज। समृद्ध, ईशा बहुत उदास है। तुमसे मैं कह रही हूं, मत जाओ। मैं जानती हूं तुम्हारे लिए मुश्किल है, मगर ये अभी बहुत छोटी है और अगर तुम चली गई तो इसके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। इससे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज हमारे साथ में रहो। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। नूरी ने बताया कि तुमने दुकान खोल ली है। मुझे यकीन नहीं आया तो देखने आ गया। बिल्कुल सही कहा उसने। तो आखिरकार तुम काम पर आ ही गए। चलो अच्छी बात है ये। यही वक्त मुनासिब था सैफी भाई। खुशी हुई तुम वापस आ गए। क्या तुम्हें पता है सिनान, रोज तुम्हारी दुकान के बारे में आकर कोई ना कोई पूछता था। क्यों, ऐसा ही है ना सैफी भाई? हाँ बिल्कुल, हमें भी बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। अल्लाह कामयाब करे। शुक्रिया। तुमने तो कहा था कि इसकी दुकान बंद है, ये तो खुली हुई है। अब इसी तरह रोजाना आते रहना अच्छा होता है। अल्लाह आपसे राजी हो। शुक्रिया। अच्छा तो हम चलते हैं, बाद में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जी कहिए, क्या काम है? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरे बाबा माजी में आपसे चीजें खरीदते थे। हामिद नाम है मेरा। ओह, अब पहचाना। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं आपसे कुछ खास चीज बनवाना चाहता था, लेकिन मैंने इन लोगों से पूछा तो मुझे बताया कि कुछ वक्त से आपकी दुकान बंद थी। जाती वजूहात की बिना पर बंद रखी हुई थी, अब दोबारा खोल ली है। और मैं भी जाती वजह से यहाँ आया हूँ। मैं अपने एहसासात की वजह से आपके पास आया हूँ। दरअसल मैं फूल और चॉकलेट वाला आदमी नहीं हूँ, तो इसलिए। मैं समझ गया। चिकनी मिट्टी के जरिए अपनी कहानी सुनाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। शायद इसीलिए तुम्हें बहुत ज्यादा माहिर कहा जाता है ना? अरे नहीं, माफ कीजिएगा, मुझे कॉल लेनी होगी। जी कहिए। जी ईशा के बारे में फ़ोन किया था। क्या हुआ? क्या दमीर खान के बारे में तफ्तीश हो रही है? सुनो, मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ। प्लीज़ उन लोगों की साजिश फ़ौरन बेनकाब करो। मैं अपनी बेटी दोबारा अपने साथ देखना चाहता हूँ, प्लीज़। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। वो तुम्हारा कोई मसला चल रहा है दमीर खान वालों से? तुम जानते हो उन्हें? हाँ, उन्हें तो सब जानते हैं। मैं समझ गया कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन मैंने तो अपनी दुकान अभी दोबारा खोली है। चंद दिन बाद आओ, फिर तुम्हारे ख्यालात पर बात करके सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है। जरूर, मैं आऊंगा दोबारा। बहुत शुक्रिया।
क्या तुम परियों की कहानी सुनना चाहोगी? जी हाँ। या अल्लाह, तेरी इस रहमत का शुक्र है अल्लाह। ठीक है। शुक्र है अल्लाह, शुक्र है। मलिया, इस प्यारी बच्ची का भी शुक्रिया देखो तो। आप मुझे कौन सी कहानी सुनाएंगी? तुम जो बोलोगी मैं वही कहानी सुनाऊंगी। ये वाली सुनाए। ठीक है, तो सुनो स्नो वाइट और 7 बौने। हाँ, मैंने यही कहा था। ज़मरुद प्लीज रुक जाओ। काश कि तुम देखते, सब दंग रह गए थे। ज़मरुद की बदौलत अदनान ने मुझे एक इजाफी पॉइंट दे दिया और मैं बेलौस मां बन गई। हाँ, अभी तक मैंने वाज़ेह नहीं किया, मगर अब काम का वक्त है। मुझे अफसोस है, ज़मरुद और अदनान की असीम मोहब्बत जल्द तारीख का हिस्सा बन जाएगी। देखो तो इस मक्कार को। लड़की, मैंने सब सुन लिया है और तुम अब बच नहीं सकोगी। अभी क्या कहा तुमने फोन पे? मेरी तरफ देखो लड़की, तुम मेरी बेटी और उसके शौहर के बीच में नहीं आओगी, समझ गई तुम? अच्छी तरह समझ लो मेरी बात। हुरिया साहिबा, जबान संभाल कर बात करें। वैसे भी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या तलाक के कागजात तुमने साइन नहीं किए थे? खबरदार, जो मुझ पे इल्जाम लगाने की कोशिश की तुमने। कितनी बेशर्म हो, मैंने अपने कानों से सुना है तुम अभी क्या कह रही थी। समझती क्या हो खुद को तुम? चील के रख दूंगी, तुम्हें नोच दूंगी, बेशर्म लड़की। अच्छा करके दिखाओ। अदनान की बीवी को छूना बड़ी हिम्मत का काम है। और मुझ में वो हिम्मत बहुत है, दिखाती हूँ अभी। मार दूंगी तुम्हें मैं, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। ये क्या कर रही हैं आप लोग? छोड़ो उसे। जादू करनी एक ही बीवी अदनान की, और वो ज़मरुद मेरी बेटी है। बताओ इसे जरा। हाँ, सिर्फ ज़मरुद। हाँ। हुरिया साहिबा, ये क्या हो रहा है? हाँ, इसकी हिम्मत तो देखो। इसने किसी से कहा कि वो ज़मरुद और अदनान की मोहब्बत को तबाह कर देगी। दानिया, ये सब क्या है? अदनान, एक मिनट। हुरिया साहिबा, मैंने अभी क्या कहा था? बराए मेहरबानी क्या आप दोबारा बता सकती हैं? इसने कहा कि ज़मरुद और अदनान की अजीम मोहब्बत जल्द तारीख बन जाएगी। हाँ। दानिया? हाँ, मैंने ये कहा था अदनान, मगर ये पूरी बात नहीं बता रही हैं। देखो, मैंने ये भी तो कहा था कि मुझे वाकई बहुत दुख हुआ। मैं एक दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। मैंने उसे बताया कि अदनान माजी की बातों को भुला चुका है, और मैंने कहा कि अदनान का ज़मरुद के लिए प्यार बहुत गहरा है, और मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे सब कुछ तुम्हें क्यों बताना पड़ रहा है। या अल्लाह, मुझे तो दिल का दौरा पड़ जाएगा। मैं यकीन नहीं कर सकती। बंद करो ये ड्रामा। कितनी बड़ी अदाकारा हो तुम। अदनान, मैं कसम खाती हूँ, ये बहुत झूठ बोल रही है इस वक्त। इसको शर्म नहीं आती? खुदा की कसम, साफ हो बिल्कुल तुम। हुरिया साहिबा, जरा धीरे बोले, ज़मरुद सुन लेगी। अदनान, अल्लाह के वास्ते, अगर मेरी नीयत बुरी होती तो क्या मैं ज़मरुद को यहाँ रुकने के लिए कहती? मैं पहले उसे सब बताकर तुम्हारा रिश्ता बर्बाद कर सकती थी। तुमने तो पहले ही काफी बर्बादी मचा दी है। इसे यहाँ से निकालो अदनान, मैं बता रही हूँ, इसे जाना होगा, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हुरिया साहिबा, मेरी बात सुने। दानिया दुरुस्त कह रही है। ज़मरुद को मनाने वाली यही थी। अगर ये ना होती तो वो जा चुकी होती। ये बस एक गलतफहमी हो सकती है। बेटा, मेरी इल्तिजा भी सुन लो। मेरी बात क्या है? हुरिया साहिबा, बस करें, हमें इस सब की जरूरत नहीं। अगर ज़मरुद ने दोबारा ये बातें सुन ली तो वो जाने की जिद करेगी, आप तो जानती हैं। हाय, तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो भाई? अम्मी रुके, अदनान भाई सही कह रहे हैं, हम यहाँ से चलते हैं। अब मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? हद हो गई। बात सुनो, नजर रखूंगी, तुम याद रखना। तुम पे भरोसा नहीं कर सकती मैं, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुम पर मेरी आंखें, हर हरकत पर नजर रखूंगी तुम्हारी। चलो मलिया। दानिया सुनो। अदनान, बात खत्म करो प्लीज। पहले ही बुरा महसूस हो रहा है। मैं फर्ज कर लूंगी कि ये सब हुआ ही नहीं था। प्लीज तुम भी ऐसा ही करो, भूल जाओ सब कुछ।